अपना और पेट्रोल को करो बाय बाय बनाम सरकार। मोटरसाइकिल वाले परेशान हैं कि 160 रुपये फी लीटर पेट्रोल कैसे दिलवाएं। गाड़ियों वाले परेशान हैं कि टैंकी फुल करानी हो तो पैसे बढ़ जाते हैं और महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल एक आम आदमी की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होता है और किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे सरकार को। और सरकार के लिए भी बहुत से सवालात हैं जिनको अगर वो जवाब देना चाहे तो शायद अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की जब सुनवाई हो जाती है तब भी आधा रिलीफ मिल जाता है। देखते हैं कि लोगों के क्या सवाल हैं और सरकार तक। हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अब्दुल खालिक खान। खालिक खान साहब, माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे हैं आपके पास, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं आप? मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, हमारे तो कारोबार है। अच्छा, ज़ाहिर है खरीदेंगे बेचेंगे, बच्चों के लिए कुछ कमाएंगे। तो खान साहब कहते हैं मोटरसाइकिल इतनी रिकॉर्ड तादाद में बिक रही हैं कि मुझे पता है महंगाई नहीं है, गुर्बत नहीं है, आवाम बड़ी खुशहाल है। महंगाई क्यों नहीं, इस बेचारे से पूछे क्यों बेचने हैं। इन लोगों ने 12 रुपए पेट्रोल और महंगा कर दिए। हाँ। इनकी 17-18 हज़ार रुपए तनख्वाह होगा तो ये मोटरसाइकिल का खर्चा पूरा करेंगे, घर का करेंगे, अपने परिवार का करेंगे, किसका करेंगे। चले, आप तो खरीद रहे हैं ना, आपसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप मोटरसाइकिल बेचने आए हो? जी बिल्कुल। क्यों? 12 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है। और खान साहब कह रहे हैं सारे अमीर हैं, हम लोग गरीब आदमी, 18,000 तनख्वाह है और होंडा लिया है 3 माह पहले और पेट्रोल की वजह से बेचना पड़ रहा है। पेट्रोल की वजह से? तो क्या करोगे? 70 लेंगे, उसमें पेट्रोल कम लगता है, उसमें 200 का डलवाओ, 4 चक्कर लगा लो। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी बात है कि 125 होंडा वो बेच रहे हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन 70 चुके खरीद रहे हैं तो वो उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कि मोटरसाइकिलें बड़ी बिक रही हैं। हाँ जी, खान साहब ने कहा 2021 में बड़ी मोटरसाइकिलें लोगों ने खरीदी है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि महंगाई नहीं है, लोग मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, लोग बड़ा कारोबार चला रहे हैं। मोटरसाइकिल की जो है तकरीबन दुगनी इस वक्त फरोख्त चली गई है। वो तो कहेंगे महंगाई नहीं है, महंगाई जितनी है ये आपको दिखता है, हमें दिखता है, क्योंकि हम लोग सारे दिन रोड पे रहते हैं। मुझे ये बताएं, दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बड़ा काम किया जाता है कि बसें चलती हैं हर रूट के ऊपर। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल हो, जो कि मैं खुद कह रही हूँ अवेलेबल नहीं है, आप अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे? अगर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी, उसमें हमें सहूलत मिलेगी तो हम भी मोटरसाइकिल पे जाएंगे नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ये जो मोटरसाइकिल बेचने आए हैं, अब आप जाहिर है इसको फिर लगा देंगे मजीद आके लोग खरीदार। ज़ाहिर है वो बेचारे ने बेचनी है, अब किसका दिल करता है कि मैं घोड़े से उतर के कोते पे बैठ जाऊँ। तो पेट्रोल की वजह से, गरीबी की वजह से ये लोग बेच रहे हैं, खुशी से तो नहीं बेच रहे। देखो उसके मुंह पे क्या बना हुआ है। खरीदने वालों की है या बेचने वालों की है? नहीं, खरीदने वाले की, झूठ वाली बात है। ये देखो सारे होंडे ही खड़े हैं, शोरूम सारा होंडो से ही भरा हुआ है। बेचने वालों की तादाद जी, बेचने वालों की तादाद ज्यादा है। मतलब आप खरीद रहे हैं होंडा? ये नहीं कि मैं बयान दे रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं खुद पठान हूँ। अच्छा, लेकिन झूठ बोलने वाली कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, मतलब 125 आके खड़े हो जाते हैं लोग, बेचारे 70 पे आने और 70 1 मिनट में बिक जाती है। 125 खड़े के खड़े मुश्किल से बड़ा 100 में से एक कस्टमर आता है जो होंडे को हाथ डालता है, लेता है। हर कोई नहीं लेता है। हर कोई पेट्रोल ज्यादा खाती है ना? जी बिल्कुल ऐसी ठीक है, पेट्रोल पूरा नहीं हो पा रहा, लोग बेचारे परेशान हैं। दर बदर है। खान साहब ने तो ये कहना है, खान साहब को बोलो पीछे सब चीज तो तुमने महंगी कर दी, जो गरीब लोग उनके किराए तो ऊपर करो। गार्ड की तनख्वाह वही की वही है, 15,000 16,000, भूखे मर रहे लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आपके पास मोटरसाइकिल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल पेट्रोल की हो रही है यार। अब 160 रुपये लीटर हो चुका है, 160 रुपये 4 पैसे लीटर हो चुका है। पहले था 145 रुपये लीटर। अब इतनी महंगाई पेट्रोल की हो रही है, अब क्या करें। अब मैं पैदल आया हूँ घर से इधर तक, मोटरसाइकिल घर खरीदी की, पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है जेब में, अब क्या करें। वो जो अक्सर कहते हैं कि नौजवान मोटरसाइकिलों पे यशी करने निकल जाते थे, ये नहीं वो नहीं अपनी होती, अब नहीं होती, वो नहीं अपनी होती, अफोर्ड ही नहीं हो सकती, अफोर्ड ही नहीं हो जरूरत के लिए नहीं। आपके पास मोटरसाइकिल है? हाँ जी है, मेरे पास 125 125 है। वाह भाई, आप तो माशाल्लाह अमीर है। पेट्रोल भी 125 में, फिर 125 जितना ही डलता होगा नहीं? हाँ जी, नहीं पेट्रोल तो उसमें डलवाता हूँ सिर्फ 100 रुपये का, वो भी काम पे जाना और वापस आके खड़ा कर देना। शौक है आपको 125 रखने का? हाँ जी, 125 इसलिए तो रखा है। जो 125 लेते हैं वो तो फिर बड़ी शौकियां भी मारते हैं ना, इसका तेल नहीं पूरा होता। अब महंगाई ज्यादा होगी, एक चक्कर लगाएं पहुंची मार्केट का 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं तो खत्म हो जाता है। कितनी बार पेट्रोल डलवाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। मोटरसाइकिल सर करे ना करे, ऑनर्स की हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल वो अफोर्ड कर सकते नहीं है। माजी मेरे पास आई हैं, 2-4 गल्ला मेरियां भी सुन ला, तो माजी सुना दो फिर 2-4 गल्ला। बेटा बात ये है कि इमरान खान ने क्या सी कि मैं तरीके इंसाफ करूँगा, हाँ। मैं तरीके इंसाफ बरतूँगा, मैं आवाम नाल अच्छा बर्ताव करांगा, मुझे वोट दो। हमने वोट दे दिए, खान साहब को वोट दिया, खान साहब को वोट दिया। अच्छा, फिर हमारे बच्चे हम घर में बर्तन साफ करके ना
पढ़ाए ने। मेरा बेटा 16 कीतियां ने गया साइंस नाल, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली हैगी। किराए ते घर है गया बंदा जड़ा है वो है ना गुटकियां तो मजदूर है गया। बिल आ जावे तो रोटी नहीं है, रोटी है तो किराया नहीं है, किराया है ते बच्चे की पढ़ाई का कोई करे। खान साहब कुछ नहीं है। खान साहब कहते हैं दुनिया च बड़ी महंगाई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पेट्रोल भी होंगे क्यों नहीं कुछ कर सकता। बादशाह है, सारा कुछ कर सकता है गया। 30 रुपया किराया हो गया कौन 30 रुपया किराया दे के जावे, कल 40 रुपया कर देगा। इन्ना पेट्रोल महंगा, रिक्शा वाले रो रहे ने। इमरान खान कुछ नहीं गरीबों का करता पिया, कोई तरीका इंसाफ नहीं कर रहा है गया, कोई नौकरियां नहीं दे रहा, कोई घर किसी को नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। 400 तो किलो गेहूं हो गया। कोई है खुदा दा कह रहा है कि 400 तो गेहूं हो गया। पेट्रोल बढ़ गया है ते सारी हर चीज़ बढ़ गई है। चीनी महंगी, आटा महंगा, सब्जी जो अगे कोई गरीब फ्रूट लेके खा लेंदा, हुण गरीब आटा लेवे के फ्रूट खावे। बीमारी का इलाज करे, बच्चे के कपड़े ले, गरीबां दे बच्चे रोल लेने, कपड़ा नहीं मिल रहा। तुसी खान साहब दे सपोर्टर ही गए हो, तुसी वोट दिता सी, कैमरे ते वेख के नहीं देना, उधर देखो वोट नहीं देना, कभी भी नहीं देना वोट, नहीं देना, नहीं देना वोट। जेड़ा अच्छा आएगा उन्हें वोट दे देंगे, पर इन्ना अच्छा किसी आना ही नहीं। तुसी कह रहे हो तहरीक इंसाफ दी 3 साल दी हुकूमत दा तानू कोई फायदा कुछ नहीं कीता, उन्हें कुछ नहीं कीता। उन्हें रुआ के लोगों को रुआ दिता गया, रुआ छड्या उन्हें। इंजू नाल लोग रो रहे हैं रात दियां। वो खान साहब आपने कहा था ना कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो ये आंटी जवाब दे रही है उस चीज़ का कि आपने तो अपोजिशन को कहा था और अपना एजेंडा सेट किया था, लेकिन यहाँ पे आवाम बेचारे आप ही का डायलॉग अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं कि हम रुला दिए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया। हमारे किराया दिए, पेट पालिए, बीमारी का इलाज करिए, की करिए, की संभालिए। अल्लाह आपको हौसला दे जी, हिम्मत दे, ये दुआ ही कर सकते हैं बेटा। अस्सलामुअलैकुम जी। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। आप यहाँ मोटरसाइकिलों की मार्केट में काम करते हैं, लोग मोटरसाइकिलें ज़्यादा खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? बेच रहे हैं सर। यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो पूरी रसीदें दिखाते हैं कि रिकॉर्ड बाइक्स जो हैं वो खरीदी गई हैं। हाँ। तो इसका मतलब महंगाई नहीं है, गुर्बत नहीं है, नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसमें देखें ना परसेंटेज है, मतलब जो नीचे वाला तबका है उसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। तो जो ये लोग हैं मिसाल के तौर पे जिनके पास गाड़ी हैं, वो कहते हैं जी गाड़ियाँ रिकॉर्ड इस मरतबा खरीदी गई हैं, तो उनकी परसेंटेज कितनी है? वो लोग तो पहले ही बहुत सेट हैं, उनके यहाँ तो कोई मसला नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम तो गरीब आदमी का है, वो तो मर रहा है बेचारा, वो पेट्रोल डलवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आपकी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिल्स की जो है वो तकरीबन दुगनी इस वक्त फरोख्त चली गई है। अच्छा, वैसे आपको यहाँ पे आके लोग बताते हैं हाजी साहब कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मोटरसाइकिल नहीं रखी जा रही बेचने। यहाँ बात सिर्फ नहीं है, साल बाद बजट का ऐलान होना सी। हाँ जी। हुण तो रोज बजट आ रहा है, 160 रुपये 160 रुपये हो गया लीटर तेल हो गया। गरीब आदमी किधर जाए? इंटरनेशनली पेट्रोल महंगा हो रहा है। इंटरनेशनल कोई नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोजाना इसमें दे सकें। तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ शुबा नहीं। चाचा जी तुसी बड़ी हुकूमतां वेखियां ने। हाँ जी। मैनू हुण ये दसो कि पहले जो पेट्रोल वधदा सी, महंगाई हुंदी सी, लोग सड़कों ते आ जांदे सी, एहतजाज करदे सी, हुण क्यों नहीं निकलदे? अयूब दे दौर विच चीनी दी 6 आने किलो ते 8 आने हुई सी, 2 आने वाले सन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आवाम सड़कों ते आ गई सी। आवाम सड़कों ते आ गई सी, उन्हें रिजाइन देता, इन्हें परवाह कोई नहीं। तो लोग आवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? इतना अगर परेशान है सर महंगाई से। हम मरे पड़े हैं। मेरी बात सुने, यही खान साहब आने से पहले आपको याद होगा ये क्या कहते थे कि मसाले देते थे जी। बरतानिया का वजीर आजम देखो, टोनी ब्लेयर को उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसने रिजाइन कर दिया। अब रात को क्या हुआ है, इसने कहा है कि जनाब समरी वापस भी आई, तो उन्होंने इसे बगैर पूछे ही अप्रूवल करके, ये देखो इसमें हेडलाइन लगी हुई है, बगैर पूछे ही जनाब वो पेट्रोल बढ़ा के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इसको रिजाइन नहीं करना बनता इसका, यानी कैसा वजीर आजम है ये? अच्छा, लेकिन मैंने आया तो दसो ना, आवाम सड़कों पे फिर क्यों नहीं निकलती, एहतजाज क्यों नहीं करती? मरी पड़ी है आवाम सड़कों पे, क्या है सड़कों? ये देखो ना, सड़कों पे तो बैठे हुए हैं। ये देखो ना, ये व्हील बैलेंसिंग वाला मेरा कारीगर है, मेरा सुबह का आगे ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई काम नहीं आया। कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं।
मैं देख रही हूँ ये सबसे बिजी मार्केट कंसिडर की जाती थी और अभी रश ही नहीं है, यहाँ पे काम ही नहीं है। वो जरा रेट पूछता है, मतलब वो चला जाता है, कह रहा जी रेट इतने ज्यादा हैं, इतने मेरे पास पैसे ही नहीं है। मोटरसाइकिलें भी इतनी महंगी हो गई हैं, कंपनी की तरफ से भी बहुत महंगी हो गई है। आप चेक करें बजट कभी इस तरह हुआ है जिस तरह अब आ रहा है, मतलब अब देखो ये कल डेट क्या थी, 15 अब यकम को मतलब अब 15 दिन। तो उन्होंने अपना सिस्टम ही चेंज कर दिया ना कि हम हर 15 दिन के बाद रिवाइज करेंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इनकी फेवर में जाता है वो आप लॉन्च कर देते हो, जो गरीब आदमी की फेवर में जाता है उसे आप कैंसिल कर देते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सोचना होगा आपको, जो बातें जो दावे आपने किए थे वो आप आवाम को डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। लोगों ने वोट दिया, आपको सपोर्ट किया और वही लोग अब मायूस और नाराज भी नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पे जिनकी मोटरसाइकिल। सर वालेकुम सलाम। ये 125 आपकी है? हाँ जी हमारा। माशाल्लाह जी, अल्लाह मियां आपको और तरक्की दे। मेहरबानी। ठीक ठाक खाते पीते हैं फिर आप तो, जिनके पास आज के दौर में 125 है ना, उसका मतलब वो बेसिकली देखे इतनी बड़ी गाड़ी तो ले नहीं ना सकता। अब ये छोटी गाड़ी है, बच्चे हैं, अब इसी पे गुजारा करना चाहिए हमें, इसी पे गुजारा करते हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या करे बंदा। अब तो दिल करता है साइकिल ले लें, इसको भी बेच के, इसको भी बेच दें। इतने हालात बुरे हो गए हैं, क्यों? तो इतनी हर चीज़ पे महंगाई है, कितना तेल महंगा हो गया। उसके लिए तो यही है कि बंदा एक साइकिल ले ले, ना पेट्रोल का खर्चा ना किसी चीज़ का खर्चा हो। हाँ, ये वाली बात वैसे सही है। बड़े लोग ये सोच रहे हैं कि वो साइकिलें लेना शुरू कर दें ताकि पेट्रोल डलवाना ही ना पड़े। गरीब आदमी के लिए सस्ती सवारी मोटरसाइकिल है, क्योंकि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पर मौजूद मोटरसाइकिलिस्ट अब ये सोच रहे हैं कि 160 रुपये पर लीटर पेट्रोल लेने के बजाय हम साइकिलों पे शिफ्ट हो जाएं, या एटलीस्ट वो इस बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। तो सोचिए कि गरीब आदमी किस कदर तंग आ चुका है इस महंगाई से, इन हालात से। और फिर गाड़ियों वाले ये सोच रहे हैं या तो गाड़ी घर खड़ी कर दें या मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हो जाएं। सवाल ये है कि क्या गरीब आदमी इस इंटरनेशनल फिनोमेना को समझने को तैयार है जिसके तहत पेट्रोल की कीमत बढ़ती है? क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है या अपने हालात को बेहतर करने के लिए वो खुद कोई कदम उठाएगा, खुद कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेगा? सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मकसूद आलम। मकसूद आलम साहब, ये आपकी शॉप है? नहीं, मेरी शॉप नहीं है, मैं तो काम करवाने आया हूँ। अच्छा, 125 है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बेचना है अगर किसी ने खरीदना हो तो। बेच रहे हैं आप? हाँ जी। क्यों? पेट्रोल 162 रुपए मिल रहा है। 160 रुपए। इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड कौन कर सकता है? एक मजदूर की तनख्वाह 17,000 रुपए है या 20 है, वो कैसे पेट्रोल डलवाएगा? सही बात है, वो अपने घर का राशन कैसे खरीदेगा? हुकूमत कहती है हमारे बस का काम नहीं है, इंटरनेशनली महंगाई है। नहीं काम है तो छोड़ के चले जाए, किसी और को आने दे। इतना इन्होंने उजाड़ा वो भी उजाड़ ले। अच्छा, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है आपको? इनसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर आप ये देखें ना, जिनको इतना एतराज होता था, आपको इतनी मिसालें हमारी हिस्ट्री में भरी पड़ी हैं कि लोग एहतजाज करने सड़कों पर आ जाते थे। अब कैसे करें? उस वक्त लोगों के पास कुछ था, अब कुछ नहीं है। वो या अपने घर के बच्चों को देखेंगे या एहतजाज पे जाएंगे। वो थोड़ा बहुत जो भी होगा काम ढूंढेंगे कि मेरे बच्चों का पेट पल जाए, दिहाड़ी लग जाए। दिहाड़ी लग जाए। दिहाड़ी हल क्या है? खुद तो कोई नहीं जाने वाला, सब बैठे हुए अपनी अपनी जगहों पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाते हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह ही है जो इनको हिदायत दे दे। बकाया किसी सियासतदान का कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो इसको सही करे। किसको वोट दिया था? मैं किसी को वोट नहीं देता। नहीं दिया था? क्यों? मुझे ये पसंद ही नहीं है, कोई भी नहीं पसंद। मुझे ये सिस्टम ही नहीं पसंद है। जमहूरियत सिस्टम सबसे गंदा सिस्टम है। अच्छा, तो अच्छा सिस्टम कौन सा है? अच्छा सिस्टम वन मैन शो। वन मैन शो, वो जो भी करेगा उसको पता है मैं कर रहा हूँ। तो वो ये भी तो बातें चल रही है कि सदारती निजाम लाएंगे। सदारती निजाम वो भी ऐसे ही है। एक सियासतदान कितनी तनख्वाह लेता है आप लोगों को अंदाजा है? अगर है तो फिर मुझे बता दो। सही कह रहे हैं आप। सियासतदान अलग तनख्वाह लेता है, पुलिस अलग तनख्वाह लेती है, आर्मी अलग तनख्वाह लेती है। आर्मी तो सरहदों पे हिफाजत कर रही है, बाकी जो है वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं। अच्छा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा? आवाम का कोई नहीं सोच रहा, वो कोई भी नहीं सोच रहा आवाम का। अभी हुकूमत ने अगर 100 बंदा है तो उसमें 1-2 होंगे अच्छे लोग। ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, 100 में 1-2 होंगे, बाकी सब लूटने वाले हैं। क्लर्क से लेके ऊपर तक जिसका जहाँ पे हाथ डलता है वो वहाँ से लूटता है। सिस्टम करप्ट है। सिस्टम करप्ट है टोटली। ये सिस्टम ही गर्क हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तभी हालात बेहतर होंगे आपको लग रहा है? बिल्कुल, तभी सारा कुछ होगा। वैसे नहीं होगा। अगर आपने ये बेच दी मोटरसाइकिल पेट्रोल की वजह से, तो फिर लगा भी दिया आपने, टीवी पे कह दिया जी किसी ने खरीदनी है तो बता देंगे 125 खड़ी है जी ब्लैक कलर की। मुझे ये बताएं, ट्रैवल कैसे करेंगे? ट्रैवल करूंगा ना, कोई और सिस्टम ढूंढूंगा। छोटी बाइक ले लेंगे? छोटी लूंगा या साइकिल लूंगा।
साइकिल नहीं पहले भी तो साइकिल चलाता रहा हूँ, ये तो अभी चलाई है ना 4-5 साल, इससे पहले तो साइकिल ही चलाई थी। ठीक है, तो साइकिल के दौर लेकिन में अब इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। रोज का 1 लीटर 160 रुपए डलवाना किसी तौर बस की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मतीन मशहदी। उस्ताद जी हैं, आपने यहाँ पे बड़े लोगों को सिखाया है, बड़ा काम माशाल्लाह आपका काफ़ी सालों से चल भी रहा है यहाँ पे। मुझे एक बात बताएं, ऐसे ही मैं सोच रही थी नाज़रीन कि 160 रुपए पर लीटर अगर पेट्रोल हो जाए तो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हो गया मतलब लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्या तरीका हो कि हमारी मोटरसाइकिल गाड़ी कम पेट्रोल इस्तेमाल करे। कोई है तरीका? बहुत सारे तरीके हैं, मगर वो उन तरीकों से अच्छा है कि इंसान जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करे। कैसे मैं कहता हूँ, चाइना देख ले, 90% लोग वहाँ पर साइकिल चलाते हैं। अच्छा, साइकिलें ले लें? हाँ, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दें? हाँ, खड़ी कर दें। ये भी सही है, हल हो जाएगा मसला इससे। हो जाएगा, एक दिन ना इस्तेमाल करो, इमरान खान साहब को पता लग जाएगा जो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल, आप चाह रहे हैं कि अवाम प्रोटेस्ट करने के तौर पर अपनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खड़ी कर दे। साइकिलों पे निकला है तो फिर हाँ मानना किसी ने नहीं है, यहाँ तो एहतजाज करने को नहीं आता। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दे गवर्नमेंट तब भी तो बेहतर हो सकती है। देगी नहीं देगी, क्यों? उसमें उसका मुफाद नहीं है, उसका मुफाद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। सजेशन इनकी सही है, मोटरसाइकिलें घर खड़ी कर लें, कम पेट्रोल होगा ही नहीं इस्तेमाल, लेकिन आप जाएंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल, मेन रोड्स पर जो मेट्रो चल रही है या मेट्रो ऑरेंज चल रही है, ज़बरदस्त काम है, लेकिन इस हुकूमत का नहीं है। बहरहाल चला रहे हैं, चलो क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन बाकी रोड्स का क्या, बाकी बाज़ारों का क्या, जहाँ पर लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और फिर मजबूर हो जाते हैं अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स पर ट्रैवल करने पर, जो कि ये चिंची रिक्शास चल रहे हैं, दूसरे रिक्शास चल रहे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो फिर किराए बढ़ जाते हैं, उस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होता है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कब से आप ये रिक्शा चला रहे हैं? ये 20-25 साल हो गए। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़ जाता है? हाँ जी। कितना पर स्टॉप कितना किराया ले रहे हैं? 20 रुपए। 10 रुपए से शुरू हुआ था, आपको याद है? 10 रुपए भी होता था। 3 रुपए से शुरू हुआ था, मैं तो पुराना चला रहा हूँ। 3 रुपए से शुरू हुआ था और अब जो है वो 20 रुपए पे पहुँच गया। अब 160 रुपए लीटर है पेट्रोल। दिन का कितना कमा लेते हैं आप? दिन का ये हमारा 500-600 का पेट्रोल लग जाता है और 1500-1600 रुपया सेल हो जाती है। तो उसमें आपका अपना रिक्शा है? नहीं, दिहाड़ी का है, 500 रुपये दिहाड़ी दे। 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। गुजारा शुजारा सही हो रहा है? गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह। सही जा रहा है? महंगाई ठीक है? महंगाई ज़्यादा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी, ये रिक्शा आपका? जी जी। आप कितना किराया ले रहे हैं एक स्टॉप का? 20 रुपये। 20 रुपये दे रही है। जितना सवारी दे दे। सवारी तो देती नहीं किराया ना, जगह जगह 10 रुपये देती है। पेट्रोल बहुत महंगा है, 160 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। 20 साल हो गए रिक्शा चला रहे हैं, 5 रुपये किराया था तब से रिक्शा चला रहे हैं। इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जितनी अब महंगाई हो गई है, समझ नहीं आ रही क्या करें और क्या ना करें। दिन का कितना कमा लेते हैं आप? दिहाड़ी का 700-800 का पेट्रोल साड़ लेते हैं, 500-600 रुपये घर लेके जाते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, रात 10-11 बजे तक रिक्शा चलाते हैं। गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन दुनिया में बड़ी महंगाई है, क्या करें? पाकिस्तान में डबल महंगाई है। अच्छा। मोदी की हुकूमत ही पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, सस्ता था, 85 रुपये लीटर था, 70 रुपये लीटर था। जब से ये आया 3-4 सालों में महंगाई 3% ज़्यादा हो गई है। 3% ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कितना किराया लेते हैं पर सवारी? 30 रुपये। लोग देते हैं 30 रुपये? नहीं देते, झगड़ा करते हैं। कितना देते हैं? 20 के तेल ले लो। अब 160 रुपये लीटर पेट्रोल। हाँ जी, वो कहते हैं हमने किया है, इमरान खान ने किया है। कितना बच जाता है आपको? 500-600 रुपये बच जाता है रोज का। हाँ जी। गुजारा हो रहा है सही? और गुजारा करजई हो रहे हैं जो ये हुकूमत आई। क्यों? 1.5 लाख के करजई हो गए हैं 1 साल दे। दुनिया में पेट्रोल बड़ा महंगा होया है। नहीं, साढ़े पाकिस्तान से होया ज्यादा महंगा। अच्छा। दूसरे मुल्कों से इतना महंगा नहीं है। खान साहब ने कुछ कहना चाहोगे? खान साहब ने यही कहना चाहते भी हर चीज सस्ती करे, वादे ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ क्यों नहीं पूरे कर रहे? रात ਨੂੰ कोई चीज हो रेट ਹੁੰਦਾ, सवेरे ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ भी झूठ ही बोलता है, जिन्हें भी इन्हें वादे किए ने, जिन्हें भी वादे किए। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपको। अस्सलामुअलैकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। रमजान साहब, पेट्रोल महंगा हुआ है जी। किराया बढ़ाया आपने? नहीं बढ़ाया। क्यों? नहीं, सवारी देती ही नहीं किराया, किराया कितना नहीं देती सवारी। एक स्टॉप का स्टाफ से स्टाफ 20 रुपए कहते हैं तो लड़ पड़ते हैं, 10 रुपए दे के चले जाते हैं। 10 रुपए दे के चले जाते हैं। गुजारा सही हो रहा है?
गुजारा नहीं ना हो रहा। पेट्रोल महंगे की वजह से सामान भी, स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगा। कितना कमा लेते हैं आप दिन का? ये 600-700 रुपया बचता है पेट्रोल का खर्चा निकाल। वो भी आपके ऊपर पड़ जाता है, सवारियाँ किराया नहीं देती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। ये ब्लैक 125 आपकी है? माशाल्लाह, माशाल्लाह कहना चाहिए, मतलब खाते पीते हैं आप। 125 रख तो लिया, पर अब बेचने को दिल कर रहा है। बेचने को दिल कर रहा है? अच्छा, मैंने पीछे बड़े लोगों को देखा जो एक्चुअली बेच रहे हैं। सारी बात है मैडम, कहाँ पे पेट्रोल 160 रुपये पे चला गया है और कितनी इनकम है बंदे की? कुछ भी नहीं है। सारा दिन खप के अगर 500-700 रुपया कमाता है, 200 का पेट्रोल डलवा लेता है, पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। अब तो मुझे लगता है दिन में 200 का पेट्रोल भी पूरा नहीं पड़ना है। 1 लीटर में कुछ भी नहीं होता। चश्के खत्म हो गए 125 खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसका काम करवाने जाए, स्पेयर पार्ट वो भी महंगे हैं। किसी चीज़ में भी ना कोई कोऑपरेट नहीं है। इतनी ज्यादती नहीं इंसान के साथ करनी चाहिए। चलो हम फिर भी थोड़ा बहुत करते सर्वाइव करते हैं, इन बेचारों का क्या होगा? 20 रुपये 30 रुपये किराया लेते हैं, लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, एक चक्कर लगता है, 150-200 रुपये कमाते हैं, तो वो पेट्रोल भी नहीं पूरा होता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा जो बंदा को काम करता है उसका तो चलो मैनेज हो जाता है। गरीब बंदे के लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगी, अगर पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई। अच्छा भाई, मैंने ना पीछे एक मैकेनिक से पूछा कि ऐसा कोई तरीका है जिससे मोटरसाइकिल कम पेट्रोल इस्तेमाल करे, गाड़ी कम करे। उसने मुझे बड़ा कारआमद तरीका बताया, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने नाजरीन को भी बता दिया। वो ये है कि मोटरसाइकिल घर खड़ी करे, मोटरसाइकिल पर सवारी करे। कसम ले ले, कल मैंने तो दोस्त खड़ा हुआ, मैंने रात जब हेडलाइन चली है, मैंने कहा यार हाजी साहब ऐसा करे, आप कैरी डब्बा सेल करें, मैं 125 सेल करता हूँ, साइकिल ले लेते हैं। मैंने भगवानपुरे जाना, अब उधर जॉब करता, भगवानपुरे जाना, बताएं मैंने 200 का पेट्रोल डलवाऊंगा तो वापस वहाँ जाके मुक जाएगा, 200 का फिर डलवाना पड़ेगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कल काम करवाया, क्लच प्लेटें डलवाई हैं। इधर आओ, ये लो जी साइकिल की बात कर रहे थे। ये कामयाब तरीन बच्चा है ये जी, क्योंकि आराम से जहाँ मर्जी जाए, पूरा शहर फिरे। क्या नाम है आपका? हमजा। अगर साइकिल में पेट्रोल डलवाना पड़ा क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा, नहीं डलवाऊंगा। ये अच्छा है, साइकिल ही रखनी है। साइकिल ही बाइक गाड़ी ले लूँ, समझ गया कि जिंदगी खत्म हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका सर? शानी रजा। सर साहब, पेट्रोल महंगा हुआ है, फर्क पड़ा है आपको इससे? फर्क तो बहुत सारा पड़ा, सारी दुनिया को पड़ा, मुझे अकेले को थोड़ी पड़ा। वो कहते हैं मोटरसाइकिल वाले खासतौर पे कहते हैं गाड़ियों वालों को फर्क नहीं पड़ता, वो तो गाड़ियों वालों को इतना फर्क है इतना मोटरसाइकिल वालों का। अब हम भी से गाड़ी को बेचेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे एक और। अच्छा, क्यों? पेट्रोल जो महंगा हो गया, गुजारा नहीं है। कोई गुजारा नहीं किसी का। क्या करना चाहिए वैसे? इंटरनेशनली महंगाई भी बहुत ज्यादा है। हमें इंटरनेशनली तनख्वाहें तो नहीं ना मिलती यहाँ पे, ये पाकिस्तान के हिसाब से पे मिलती है, उसी हिसाब से महंगाई होनी चाहिए। महंगाई इंटरनेशनल है और आपके सामने। कितनी अरसे से आपने गाड़ी रखी हुई है? मेरे पास है 2006 से। माशाल्लाह। और अभी आप सोच रहे हैं कि इसको बेच दूं? अभी से बेच देंगे। कभी ऐसे हालात पहले आए हैं? ये इसी गवर्नमेंट में आए हैं पीटीआई की, इससे पहले तो नहीं किसी को दौर में कोई तकलीफ हुई, किसी को भी नहीं हुई। किसी को भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। जल्दी में लग रहे हैं सर आपके। मैं तो अभी मोटरसाइकिलों वालों की बात कर रही थी जो कहते हैं कि हमने मोटरसाइकिलें बेच देनी है, साइकिल पे आ जाना है। यहाँ पे अंकल कह रहे हैं मैंने गाड़ी बेच देनी है और मोटरसाइकिल ख़रीद लेनी है, लेकिन गाड़ी बिकने का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगा, गाड़ी बेचने का नंबर, लेकिन मोटरसाइकिल ख़रीदने का नंबर आ जाएगा। और फिर हमें कहा जाएगा कि देखा कितनी मोटरसाइकिलें बिकी हैं, महंगाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? जी नईम। नईम साहब, गाड़ी वालों को फ़र्क पड़ता है पेट्रोल की कीमत बढ़े? देखें बेटे, बात यह है $95 पर बैरल पे चला गया रेट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, पल्ले से देगी? तो अब हम नहीं बर्दाश्त करना। जब कहाँ से चला है पेट्रोल, अभी यूक्रेन रशिया का अभी जो मसला है वो चल रहा है, तो पता नहीं इस पेट्रोल ने जाना और आगे जाना है। और आपने बड़ी समझदारी वाली बात की है, बड़े कम लोग इस बात को समझते हैं। नहीं, वो इमरान खान को गालियाँ शुरू कर देंगे। हाँ जी, ऐसे ही है, इमरान खान इसमें क्या करे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बात है, अवाम बेचारी क्या करे? अवाम तो फिर देखें जी, अवाम की मजबूरी है ना जी, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि बढ़ाना है, जब खरीदना है वही देना है ना, जिस रेट से मिल रहे हैं उसी हिसाब से बेचना है। लेकिन सर ये देखें ना, जैसे पेट्रोल बढ़ता है
सब्जी क्या, फल क्या, हर चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ जाती है सब्जी वाले की और दूसरे भी, तो वो तो बढ़ ही जाती है। वो तो बढ़ ही जाती है। आप आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? आप सही तौर पर समझ रहे हैं इस इशू को? आवाम को चाहिए कि गवर्नमेंट की मजबूरी समझे। अच्छा। वर्ल्ड वाइड दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है, तो उसको समझे और उसकी मजबूरी को बर्दाश्त करें। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा, ये आपकी गाड़ी है? माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको और दे। और ऐसे लोगों को देख के खान साहब कहते हैं हम खुशहाल हैं, हालात ठीक जा रहे हैं। लेकिन हम खुशहाल नहीं है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब देखें 160 रुपये पे पहुंच गया है। हाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी इतना महंगा नहीं हुआ था। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। अब मार्केट में जाएं, हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। मोटरसाइकिल वाले कहते हैं गाड़ी वालों को फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी वालों को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब तो मेरी ये हालत हो गई है कि मैं मोटरसाइकिल पे भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच रहा हूँ कि साइकिल ले लूँ एक। अच्छा, गाड़ी बेच के सीधा ही साइकिल में भाई, इतनी तरक्की नहीं करनी। ये हालात हो गए हैं ना, ये हालात हो गए हैं कि गाड़ी बेच के अब साइकिल लेनी पड़ेगी ताकि पेट्रोल ना डलवाना पड़े। अभी एक अंकल कह रहे थे इंटरनेशनल महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी पेट्रोल और भी ऊपर जाएगा, ये प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि और भी महंगा होगा। खान साहब का कसूर नहीं है, हाँ, ये प्रेडिक्शन है कि 200 तक जाएगा, लेकिन दूसरी जो कंट्रीज हैं वो अपनी आवाम को रिलीफ भी देती है ना। आप कमाते हो, जॉब करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? तो अभी तो अब्बू की सैलरी में पेट्रोल लगाया जा रहा है ना? नहीं, कुछ कर भी लेता हूँ मैं, मतलब अपनी जेब से ही करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद आलमगीर। आलमगीर साहब, पेट्रोल महंगा हो गया है। जी जी जी। क्या कहेंगे? बस हम तो यही कह सकते हैं भाई, ये हुक्मरान हम लोगों पे रहम करें, क्योंकि हम लोग तो गरीब हैं, अमीर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें तो गरीब मर रहा है। अच्छा। हम जैसे ड्राइवर जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, ये गवर्नमेंट बताए भाई 20,000 में हम क्या करेंगे? भाई घर का रेंट देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या क्या करें? जहाँ दुकान पे जाओ तो चीज़ें जो है ना आसमान से बातें करती हैं। सही। आप ड्राइवर हैं? जी जी, मैं ड्राइवर हूँ। कितना पेट्रोल लग जाता है डेली का? मैक्सिमम जो है ना 2,000 3,000 का चल जाता है। अच्छा। जी जी जी। मोटरसाइकिल वाले कहते हैं गाड़ियों वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल हो महंगाई हो। ज़ाहिर सी बात है, समुंदर को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर उससे एक पानी की बोतल निकालो या बाल्टी निकालो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी फ़र्क तो पड़ता है सिर्फ गरीब लोगों को, जो जैसे हमारे जैसे मजदूर हैं, जो 20,000 रुपये पे करता है, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक ड्यूटी करो, ये हमें पड़ता है फ़र्क। इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही कह रहे हैं आप। गरीब आदमी जो है वो पिसता है हमेशा और पिसता चला जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप मोटरसाइकिल वालों से बात कर लें, चिंची रिक्शों वालों से बात कर लें, आप गाड़ी वालों से बात कर लें, हर तबका जो है वो यहाँ पर परेशान नज़र आता है और इस कदर महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं कि वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई इंटरनेशनल हो गई है, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर इंटरनेशनली भी बढ़ी हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आटे से लेकर चीनी घी तक, सब्ज़ी से लेकर फल तक। अभी एक आंटी कह रही थी फल ख़रीदना भी ख्वाब हो गया, हर चीज़ महंगी हो जाएगी और सैलरीज उतनी की उतनी रहेंगी, पर कैपिटा इनकम लोगों की उतनी ही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने पल्ले से नहीं देना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के चक्कर में हुकूमत पल्ले से नहीं दे सकती, लेकिन जो लोग इस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, जो लोग उससे मुनाफाखोरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है ना। पेट्रोल बढ़ने के नाम पर रेट लिस्ट शायद DC रेट वही निकलते हैं, लेकिन मंडी में बैठा हुआ या दुकानदार बैठा हुआ वो अपनी रेट खुद ब खुद बढ़ा देता है, किराए खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। कोई सिस्टम, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बैलेंस करना पड़ेगा, सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है भी तो जो मौजूदा सिस्टम है उसी को स्ट्रॉन्ग कर लें, जिसके तहत हालात एक गरीब आदमी के कुछ बेहतर हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।